हमारा मन अति सूक्ष्म है पर बड़ा शक्तिशाली। अगर हमने अपने मन को काबू में कर लिया तो मानो सारी दुनिया को काबू में कर लिया। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक घर होता है, घर में उससे छोटा कमरा होता है, कमरे में छोटा उसका दरवाजा होता है, दरवाजे से छोटी उसकी कुंडी होती है, कुंडी से छोटी ताला होता है और ताले से छोटी चाबी होती है। छोटी सी चाबी से ताला लगते ही सारे घर का कब्जा हमारे जेब में होता है। इसी प्रकार छोटे से मन को कब्जे में करते ही सारा संसार हमारे कब्जे में आ जाता है। मजे की बात देखिए, चाबी की एक ओर घुमाया तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी ओर घुमाने से खुल जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को ईश्वर की तरफ घुमाने से हम संसार से खुल जाते हैं और ईश्वर से बंध जाते हैं। हमारा मन हमेशा ही अनुकूलता चाहता है, इसे जरा प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं। ये हमेशा ही सुख चैन ढूंढता है। मन की तुलना हाथी से की जा सकती है। हाथी को कितना भी नहला धुला कर आप खड़ा करो, लेकिन वो फिर भी अपने सूंड से मिट्टी धूल अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी जमाने की मिट्टी धूल रोज रोज ही गिरती रहती है, लेकिन एक समझदार महावत हाथी को नहला धुला कर खूंटे से बांध देता है। इसी प्रकार हम भी अपने आप को गुरु रूपी खूंटे से बांध कर रखे तो जमाने की मिट्टी धूल से बचे रहेंगे। अनियंत्रित मन हमें जीवन में निगेटिविटी की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें इस निगेटिविटी से बचाता है। आत्म जागरूकता मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन को और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आप जीवन के महासागर को पार करने के सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए जहां वह जाना चाहता है, लेकिन आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप अपने मन को सभी दिशाओं में देख रहे हैं। अब ईश्वर से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह प्रक्रिया मन के भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू पा लिया है। ध्यान मन को सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोह माया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। कड़ी साधना के जरिए ही मनुष्य उस मुकाम को जहां वो प्रकृति के आदेशों और इंद्रियों के खिलाफ अपना कर सकता है। विचारों में बड़ी शक्ति होती है। चाहे तो आदमी को ऊपर से नीचे गिरा दे या नीचे से ऊपर उठा दे। विचार बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दिवाली की रात को पिताजी मिठाई की टोकरी लाए। टोकरी को देखते ही सब बच्चे उस पे टूट पड़े। पप्पू भी, गुड्डू भी, सुशीला भी, मंजू भी, रंजना भी, मंजना सभी टूट पड़े। जिसके हाथ में जो मिठाई आई वही उसने उठा ली। कोहराम मच गया। प्रत्येक बच्चे के दोनों हाथों में मिठाई है और प्रत्येक बच्चा रो रहा है। जिसकी इमरती मिली वो कहता है लड्डू चाहिए, जिसे लड्डू मिला वो कहता है समोसा चाहिए, जिसे समोसा मिला वो कहता है बर्फी चाहिए। सब रो रहे हैं। खूब कोहराम हो रहा है। माताजी गई हुई थी
साथ वाले घर में, वहाँ उसने वहाँ कोहराम मचा सुना। वापस आई, कोहराम के कारण को समझ बच्चों को बैठाया, प्यार से समझाया, देखो बच्चों, पिताजी जब मिठाई लाए तब बांट कर खाओ, वस्तुएं बहुत है, सबको प्रत्येक वस्तु मिल जाएगी, रख दो ये मिठाई टोकरी में। मिठाई रख दी गई, टोकरी फिर से तैयार हो गई, बच्चों के सामने रख दी गई। माँ ने कहा दूसरों को खिला के खाओ। अब सुशीला कहती है पप्पू से, भैया ले ये इमरती तू खा ले। पप्पू कहता है नहीं नहीं दीदी, पहले तू खा ले। विद्या दक्ष को, रंजना अंजना को खाने के लिए कहती है। चारों ओर प्रेम की नदी बहने लगती है। अब देखो छत वही है, जमीन वही है, घर वही है, मिठाई वही है, बच्चे वही है, लेकिन जो घर थोड़ी देर पहले नरक बना हुआ था वही अब स्वर्ग है। क्यों? विचार की शक्ति है।